नमस्कार, मैं हूं बंटी जेटिया और आप देख रहे हैं खबर बिंदास भारत। वार्ड क्रमांक 33 में शुक्रवार सुबह वार्ड की सफाई व्यवस्था को लेकर वर्तमान पार्षद मेघा धवन और पूर्व पार्षद प्रतिनिधि चेतन मिमरोड के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि वर्तमान कांग्रेस पार्षद मेघा धवन ने भाजपा की पूर्व पार्षद प्रतिनिधि चेतन मिमरोड को थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद चेतन मिमरोड बिल्लाग्राम थाने शिकायत दर्ज करवाने पहुंचे। इस घटना की जानकारी जैसे ही भाजपा के पार्षद और अन्य पार्षदों को मिली, सभी बिल्लाग्राम थाने पहुंचे। साथ ही मेघा धवन के समर्थन में भी कुछ पार्षद बिल्लाग्राम थाने पहुंचे। देखते ही देखते बिल्लाग्राम थाने में बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई। मामले को बढ़ता देख कांग्रेस और भाजपा के पार्षद और नेताओं ने दोनों के बीच समझौता करवाया, तब जाकर मामला शांत हुआ। दोनों पक्ष अपने अपने घर की ओर रवाना हुए। किसी प्रकार की कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ। इस संबंध में जब मीडिया ने पार्षद मेघा धवन से उनका पक्ष जानने की कोशिश की, तो उन्होंने बताया कि नगर पालिका के कर्मचारी के साथ वार्ड की सफाई व्यवस्था देख रही थी। इसी दौरान पूर्व पार्षद प्रतिनिधि चेतन मिमरोड ने मेरे साथ बदतमीजी की। जब इस मामले में चेतन मिमरोड ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि मुझे थप्पड़ खाने के बाद भी महिला पार्षद के ऊपर प्रकरण दर्ज नहीं करवा सकता हूँ, क्योंकि मुझे और मेरे शुभ चिंतकों को डर है कि यदि कांग्रेस की महिला पार्षद मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाकर मेरे ऊपर झूठा प्रकरण दर्ज करवा सकती है, जिसकी वजह से मेरी मुसीबतें बढ़ सकती है। इसी दबाव के चलते मैंने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई। ये तो आपस में हम एक परिवार के ही सदस्य और साथ में मिलकर काम करने वाले लोग हैं और इस तरह से ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है और हम सब साथ में और वो भी हमारे साथ में, वो भी हमारी सिस्टर है, ऐसा कुछ मामला हुआ नहीं है। बाकी इस वजह से हम थाने पाए तो कोई एफआईआर या इस तरह से कुछ भी नहीं हुआ है, इसका हम। और एक बात और आप कह रहे आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं कि पूरी भाजपा नहीं, हमारी परिषद की हम पार्षद, क्योंकि वो भी हमारी परिषद की पार्षद बहन है और इधर भाजपा का हमारा कार्यकर्ता है। सब परिवार का मामला है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपस में समझौता करवा दिया। मैं सुबह 6 बजे उठकर वार्ड का निरीक्षण कराने के अधिकारियों के साथ गई थी। तो हम लोग पूरा निरीक्षण करते हुए आए। तो हम जब यहाँ कॉर्नर पे पहुँचे तो हमने अधिकारियों से कहा कि सर आप लोग चाय नाश्ता कर लीजिए। तो हम खड़े होकर सर बात ही कर रहे थे, इतने में पूर्व पार्षद के पति चेतन मिमरोड वहाँ आए और उन्होंने बदतमीजी की। उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ चलो। मैंने कहा भैया अभी चलते हैं, अभी रुको आप थोड़ी देर, अभी चलते इनको नाश्ता कर लीजिए। बोले नहीं, बोले आपको अभी चलना पड़ेगा। बोले नाली। मेरे कहा भैया मैं पूरे वार्ड का निरीक्षण करा चुकी हूँ, क्योंकि अगर जो भी है हम सफाई करवा ही रहे हैं। तो उन्होंने ये बोलते हुए मुझसे बदतमीजी की और बोलते हैं कि हमारी सत्ता है, हमारी सरकार है, कैसे काम कराएगी मैं देखता हूँ, पूरे 5 साल में देखता हूँ कैसे काम कराती है। तो भैया इस तरीके का उन्होंने मेरे से व्यवहार किया। आज चूंकि मुझे यहाँ के लोगों ने, वार्ड की जनता ने मुझे चुनकर यहाँ पहुँचा है, तो मैं चाहती हूँ अच्छे से अच्छा काम हो। पर अगर इस तरह की हरकतें मुझे काम नहीं करने देंगे तो आप खुद सोचिए, जब आप मैं पार्षद बन के या जनता ने मुझे चुनकर पहुंचाया है, तो इन्होंने जब मुझसे इस तरह की बातें की है, तो सोचिए आप कि जब आम लोग इनके पास कभी जाते होंगे काम को लेके, तो इन्होंने किस तरीके से उनसे व्यवहार किया होगा, ये आप खुद जानते हैं। और इन्होंने मुझसे इस तरह व्यवहार जो किया है, ये इतना गलत व्यवहार है। एक महिला होकर अगर मैं अच्छा काम कर रही हूँ तो मुझे काम नहीं करने दे। भारतीय जनता पार्टी के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लाडली बहना योजना निकाली है। तो अगर ये लाडली बहना की बातें करते हैं तो मामा जी आपके इस भांजे ने, एक पार्षद, एक लड़की जो कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ, उसका इस तरह का व्यवहार किया है जो कि शर्मनाक व्यवहार है। आज मैं एक लड़की, आज उनके घर में भी महिला है, तो क्या उनसे भी इस तरह का व्यवहार करते हैं? तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ की जनता मेरे साथ है, तो मुझे किसी डर की कोई आवश्यकता नहीं है और मैं अच्छा काम करूंगी, जनता के लिए लड़ती रहूंगी, चाहे कितनी भी अड़चने आए, कितनी भी मुसीबतें आए, पर मैं जनता के लिए अधिक काम के लिए हमेशा लड़ती रहूंगी। उनसे कोई पूर्व में कोई विवाद आपका? नहीं, मेरा कोई पूर्व में कोई विवाद नहीं था। थाने ही पहुंचे थे, क्या रहा आपका मीटिंग? थाने गए थे, एफआईआर करवानी थी। उन्होंने कहा मेरे साथ मारपीट की, पर मैंने इस तरह की कोई हरकत उनके साथ नहीं की है। और जब हम थाने पहुंचे तो उन्हीं के कुछ वरिष्ठ नेता थे, उनके पार्षदगण थे साथी, वो उन्हें समझा बुझा कर लेके चले गए। और हमारी भी वरिष्ठों से बात हुई, उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, यानी समझौता हो गया है, कोई एफआईआर नहीं। उन्होंने मुझसे माफी मांग ली है कि इस तरह की हरकत है आगे से नहीं होगी, मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ। तो ये जो समझौता हुआ आपका लिखित में हुआ या मौखिक में हुआ? हाँ, उन्होंने लिखित में मुझसे साइन करवाए थे वहाँ पे। तो महिला होने के कारण उन पर मेरे पे दबाव ये हुआ कि मेरे को रिपोर्ट नहीं लिखानी चाहिए। यानी जो सरकार ने नियम बनाया कि महिला फर्स्ट,
उस आधार पे मेरे को आज मार खा के भी मेरे को रिपोर्ट के लिए दबाव बना के मेरे को रिपोर्ट मिली चाहिए। किसने बनाया दबाव? मामला सबका ही आया है, ऊपर से प्रशासन का भी आया है, सबका यही आया है। यानी एक सत्य व्यक्ति की भी हार हुई है, कहने का मतलब मार भी खाई है, उसके बाद मैंने ही जो नारी शक्ति का सम्मान करना पड़ा वो मेरे को करना पड़ा। किस बात पर झगड़ा हुआ था? आधार पे जो है कि नारी स्वाभिमान है, उस आधार पे मेरे को झुकना पड़ा और वो नारी आज भी नारी शक्ति बन गई। चाटा मार के लोगों के बीच रह के भी आज मेरे को दबाव करना है। किस बात पर झगड़ा हुआ था? सफाई के विषय पे हुआ था। कन्हैयालाल जी चौहान साहब आए थे सफाई करने, तो वो सफाई के लिए मैं उनको बताने के लिए चलो मेरे साथ, तो वो बीच में वही खड़े थे, तो बोले हाँ जा रहे करके, और उसके बाद में फिर हाथापाई करने लगी। महिला है तो महिला होने का उसने फ़ायदा उठाया और ये मेरे को मारा, और उसके बाद आज मैं थाने पे मेरे पे यही दबाव हुआ है कि तुमको रिपोर्ट नहीं लिखानी चाहिए। कौन है महिला? महिला शक्ति होने के कांग्रेस पार्षद है, नाम लेना मैं उचित नहीं समझता उसका, क्योंकि मैं नाम लेना इसलिए उचित नहीं समझा क्योंकि मैं उस महिला को शुरू से निकलाइटी करता हूँ। कितनी बजे की घटना है? ये 7:30 बजे की घटना। तो आज पुरुष को ही झुकना पड़ा, महिला को सरकार ने जो सम्मान दिया उसका ये गलत आरोप है, गलत अत्याचार हुआ है। तो इस विषय को लेके नागदा नगर पालिका के मुख्य अधिकारी द्वारा किसी जो कन्हैयालाल जी चौहान साहब ने मना कर दिया गया, मेरे सामने कोई घटना नहीं हुई, मेरे सामने मैं इसका कोई साक्षी नहीं हूँ, मना कर दिया गया, ये मेरे को मालूम पड़ा। जो कन्हैयालाल एसआई जो है ना यहाँ पे सफाई कर्मचारी, उसके ये बयान है कि मेरे सामने कोई घटना नहीं हुई और मैं उसका कोई साक्षी नहीं हूँ, जबकि उन्हीं के सामने घटना हुई और उनको मैं ले जाने वाला था, उनको लाने वाला था काम दिखाने के लिए, वो नहीं आने पाए और उस चक्कर में घटना हुई। उस घटना के बाद आज मेरे ऊपर ही यानी मेरे को दबाया गया कुल मिला के पुरुष को। ये मेरी महिला है, 7 साल से पार्षद रही है, कभी आज तक इसने किसी को शब्द नहीं बोला, शब्द नहीं बोला, तू तुम्हारे नहीं बोला। आप वो वार्ड में काम करके काम करा है। आप भाजपा के पूर्व पार्षद रहे हैं, आपकी धर्मपत्नी, तो इस विषय पे आपके सत्ता की अभी सत्ता के भाजपा के अंदर नगर पालिका अध्यक्ष में सभी भाजपा के बैठे हुए हैं, उसके बाद में नगर पालिका द्वारा भाजपा की सत्ता ने आपके लिए क्या साथ दिया? वो तो सब लोग आए कहने का मतलब, पर यही हुआ ना कि महिला है वो रिपोर्ट लिखाएगी तो उसकी मान्य ज़्यादा होगी, यूँ वाली बात है ना। महिला है तो महिला की रिपोर्ट पहले लिखाएगी वाली बात हुई है। उसने बोले मेरे को मारा, पर उसका पहले उसका काम हो रहा था यहाँ थाने में, तो वही दबाव बनाया गया कि ये भी रिपोर्ट लिखाएगी, तो आप नहीं रिपोर्ट लिखाएंगे तो ये नहीं लिखाएगी, ये चीज़ बात आई सामने, तो फिर वो ठीक है भैया। नियम नहीं है ना, महिला फर्स्ट, महिला को जो आरक्षण जो महिला को दिया उसके कारण आज पुरुष को ही दमना पड़ा ना, यानी मार खा के भी। और कोई मैं मेरा घर का काम नहीं करा रहा था, मोहल्ले का वार्ड का काम करा रहा था, मैं मेरे को घर की सफाई नहीं करवा रहा था। मतलब कहीं ना कहीं नियम के विरोध में आप अगर हताश हो चुके हैं ना? हाँ बिल्कुल, मन में ठेस पहुंची ना, उसमें इनको ठेस पहुंची है उस मन में आत्मा दुखी है हमारी, आज 8 दिन पहले आत्मा दुखी है। मेरे घर के खंभा है बिजली का, उसमें करंट आना था,